नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुलभूषण राजदेव और आप देख रहे हैं आज की खबर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर को लेकर। पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर शुभेंदु अधिकारी सरकार के मंत्रिमंडल का आज विस्तार हो चुका है। जी हां, राज्यपाल आरएन रवि और सीएम शुभेंदु की मौजूदगी में सभी 35 मंत्रियों ने अपने पद और गोपनीयता की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में सबसे पहले 7 कैबिनेट मिनिस्टर को शपथ दिलाई गई। इसके बाद 3 राज्य मंत्रियों ने शपथ ग्रहण ली और आखिर में 19 राज्य मंत्रियों ने शपथ ग्रहण की। अब भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को विस्तारित मंत्रिमंडल में महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो सौंपे जाने की उम्मीद है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता सहली दास कोलकाता से जुड़ी है। और सहली, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है, 35 नए लोग शामिल हुए हैं, जिसमें से 13 कैबिनेट मिनिस्टर हैं, 19 राज्य मंत्री हैं और 3 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है। क्या अब पोर्टफोलियो की अगर बात, सबसे पहले मंत्रिमंडल की बात कर लेते हैं, क्या लगता है कि किनको जिम्मेदारी सौंपी गई है? कैबिनेट में कौन कौन से बड़े लोग शामिल किए गए? कैबिनेट मंत्री की अगर बात करें, देखिए, कैबिनेट मंत्री की अगर बात करें तो यहाँ पर सबसे बड़े नाम तो देखा जा रहा है कि तापस रॉय, शंकर घोष, मनोज कुमार ओराव, अर्जुन सिंह, गौरीशंकर घोष, स्वपन दासगुप्त, जगन्नाथ चट्टोपाध्याय, शारदत्त मुखर्जी, दूध कुमार मंडल, मतलब ये जो सारे 13 जो कैबिनेट मिनिस्टर्स के नाम है, इनमें से मैंने जो नाम लिया है, इन सब नाम का पहले आता है पूरे जो दायित्व बंटन होगा। आज दफ्तर बंटन किया जाएगा। आज नवान्न में सारे जो मंत्रिमंडल शपथ लिए हैं वो चले गए हैं और नवान्न में आज उनका दफ्तर बंटन होगा। देखिए, ये जो 13 कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं और उसके बाद जो 3 इंडिपेंडेंट चार्ज मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंटली चार्ज लिए हैं, डॉक्टर इंद्रनील खा, मालती राभा रॉय और राजेश माहातो। ये 3 भी बहुत ही एक इम्पोर्टेंट नाम है इस लिस्ट में। और अगर देखें मिनिस्टर ऑफ स्टेट में भी बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो देखने वाले हैं। जैसे देखिए, अशोक बिंदा जो एक क्रिकेटर रह चुके हैं, प्राक्तन क्रिकेटर रह चुके हैं, वो क्रिकेटर से आज भाजपा के जो मंत्रिमंडल है उस मंत्रिमंडल में अपने जगह खुद बनाया है। और अगर हम देखें, हरे कृष्ण बेरा है, जुएल मुर्मू है, आनंदमय बर्मन है, विशाल लामा है, शांतनु प्रामाणिक है, पूर्णिमा चक्रवर्ती मिथुन चक्रवर्ती का बहन है। ये नाम भी बहुत ही एक अहम माना रहा है। देखिए, ये जो पूरी प्रोसेस हो रहा है, ये जो मंत्रिमंडल का जो विस्तार है, पहले दिन से ही देखिए 9 मई को जब शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लिए थे, उसी दिन हमें 5 मंत्रिमंडल मिल गए थे। वहां पर अशोक कीर्तनिया थे, खुदीराम टुडू थे, अग्निमित्रा पॉल था, तो बहुत सारे नाम उस चर्चे में आ रहा था, पर उनमें से 5 लोगों को चुन लिया गया था। और उसके बाद आज 1 जून महीने की 1 तारीख को मंत्रिमंडल का बिल्कुल मंत्रिमंडल का गठन जो किया गया। लेकिन एक सवाल और है सहली आपसे, किन समीकरणों को ध्यान में रखकर यह मंत्रिमंडल बनाया गया है? और इसके अलावा यह भी अगर बात कर ली जाए कि किन किन क्षेत्रों से लोगों को रखा गया है, क्योंकि बंगाल के तमाम अलग अलग क्षेत्र, दक्षिण 24 परगना हो गया, इसके अलावा कई और क्षेत्र हैं, किन किन समीकरणों को और भौगोलिक परिस्थितियों को अगर देखें तो किस तरह से यह मंत्रिमंडल देखा जा रहा है? देखिए, सिर्फ और सिर्फ दक्षिण बंगाल नहीं, दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना ही नहीं, सबसे ज्यादा नजर दिया गया है उत्तर बंगाल की तरफ से ही। जो पहाड़ है, पहाड़ की परिस्थिति के ऊपर भी सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया है और उस तरफ ध्यान देते हुए शंकर घोष को चुना गया है जो उत्तर बंगाल से है। और अगर हम देखें, निशित प्रामाणिक जो है, जिनको खेल मंत्री के तौर पर देखा गया है और जिनको उत्तर बंगाल के मंत्री की तरफ से भी उनको चुना गया है। एक एक करके उत्तर बंगाल की तरफ से पहाड़ से समतल पूरे तरीके से छानबीन करके कल एक बैठक किया गया था, जिन बैठक में शुभेंदु अधिकारी माननीय जो मुख्यमंत्री है हमारे पश्चिम बंगाल के, वो मुख्यमंत्री वहां पर उपस्थित थे, जहां पर शमिक भट्टाचार्य जो राज्य सभापति है वो उपस्थित थे, सुनील बंसल जी उपस्थित थे। और उनकी उपस्थिति में ये उत्तर बंगाल से, मतलब
पहाड़ से समतल पूरे छानबीन करके ये जो 35 मंत्रिमंडल के नाम आप देख पा रहे हैं, हमारे पास जो है 13 कैबिनेट मिनिस्टर्स, 3 मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो इंडिपेंडेंट चार्ज में है, और जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है उनमें से जो 19 मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, ये पूरे 35 लोगों के नाम छांट करके निकाला गया है। और ये 13 जो पहला 13 नाम है, उस 13 नामों को दफ्तर आज बंटन किया जाएगा। उत्तर बंगाल से लेकर दक्षिण बंगाल तक पूरे तरीके से उनको छानबीन करके एक एक दफ्तर दिया जाएगा, और देखना बाकी यही रहेगा कि किसको कौन सा दफ्तर मिलता है और बिल्कुल, कौन बिल्कुल। किस दफ्तर ये को एक बड़ी किस बात तरीके से होगी, क्योंकि निभाता देखिए है। अभी तो गठबंधन जो है शपथ ग्रहण समारोह हो गया है, राजमंत्री बनाए गए हैं, स्वतंत्र प्रभार दिया गया, तमाम चीजों को पोर्टफोलियो किसको क्या मिलेगा ये भी देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सहेली आपका तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए।